दोस्तों, एक छोटा सा गांव था और उस गांव में एक आदमी पहाड़ पर पत्थर तोड़ने का काम करता था। उसको अपनी जिंदगी से कोई भी शिकायत नहीं थी। वो पूरा दिन काम करता, मेहनत करता और रात को अपने परिवार वालों के साथ समय बिताता और चैन से सो जाता। एक दिन रोज की तरह वो अपना काम खत्म करके घर वापस जा रहा था। तभी रास्ते में चलते चलते उसे एक ख्याल आया कि ये भी कोई जिंदगी है। सुबह से शाम तक मैं पत्थर तोड़ता हूँ और अंत में मुझे बस थोड़े से पैसे मिलते हैं, जिसमें बहुत ही मुश्किल से मेरे परिवार का गुजारा होता है। काश कुछ ऐसा हो जाए, मुझे ऐसी शक्ति मिल जाए कि मैं जो सोचूं, जो चाहूं, वो सच हो जाए। वो अपने घर पर गया, उसने खाना खाया, लेकिन उसका ध्यान खाने की तरफ नहीं था। उसके दिमाग में यही ख्याल चल रहा था। उसके बाद वो यही सोचते सोचते सो गया। फिर नींद आने के कुछ देर बाद उसको एक सपना आया। सपने में उसने देखा कि रोज की तरह वो अपना काम खत्म करके घर वापस लौट रहा था। तभी रास्ते में उसने एक बहुत बड़ा सा घर देखा और उसके मन में एक ख्याल आया कि काश ये घर मेरा होता और मैं इसका मालिक होता। और उसके ये सोचते ही वो उस घर का मालिक बन गया। उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने जो सोचा वो बन चुका है। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई, क्योंकि उसको एकदम से एक शोर सुनाई दिया। उसने अपने घर के बाहर देखा कि एक बहुत बड़ी सी रैली निकल रही थी, जिसके बीचों बीच एक पॉलिटिशियन है जो हाथ हिला रहा था और उसके आसपास जितने भी लोग खड़े थे वो सब उसके नाम के नारे लगा रहे थे। उसके आगे हाथ जोड़कर खड़े थे। सब लोग उसको देखने के लिए तड़प रहे थे। तब उसको एहसास हुआ कि मैं उसके आगे कितना छोटा हूँ। और फिर उसके मन में एक ख्याल आया कि काश मैं ये पॉलिटिशियन होता और मेरे पास भी इतनी पावर होती जितनी कि इसके पास है। बस उसका इतना सा सोचना कि वो पॉलिटिशियन बन गया, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि उसके पास हजारों लोगों की भीड़ थी और सब उसको देखने के लिए तरस रहे थे, तड़प रहे थे। लेकिन उसकी ये खुशी भी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। धूप बहुत ही तेज थी और उस पॉलिटिशियन को आदत नहीं थी इतनी गर्मी में रहने की। तेज धूप की वजह से उसको चक्कर आ गया और वो बेहोश होकर गिर गया। फिर उसको ये एहसास हुआ कि पॉलिटिशियन सबसे ताकतवर नहीं है, बल्कि ये जो सूरज है ये सबसे ताकतवर है। और फिर उसके मन में ये ख्याल आया कि काश मैं सूरज बन जाऊं, फिर मेरे आगे कोई टिक नहीं पाएगा। बस उसका इतना सा सोचना कि वो सूरज बन गया और वो खुशी से पागल हो गया, क्योंकि पूरी दुनिया को वही रोशन कर रहा था और दुनिया में ऐसा कोई नहीं था जो उसकी रोशनी को रोक सके। लेकिन उसकी ये खुशी भी ज्यादा देर टिक नहीं पाई, क्योंकि कुछ ही देर बाद आसमान में कुछ काले बादल आए जिन्होंने सूरज की रोशनी को रोक दिया। फिर उसको ये एहसास हुआ कि दुनिया में कोई ऐसा भी है जिसमें दम है उसकी रोशनी को रोकने का। और फिर उसके मन में ये ख्याल आया कि काश मैं उसका इतना सा सोचना कि वो बादल बन गया और आसमान में उड़ने लगा। उसको ऐसा लगा कि मैं आसमान में उड़ रहा हूँ और अब मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ। लेकिन कुछ देर बाद वहाँ पर एक बहुत तेज हवा का झोंका आया जो उन बादलों को उड़ा कर ले गया। और फिर उसे ये समझ आ गया कि जो बादल हैं वो सूरज की रोशनी को तो रोक सकते हैं, लेकिन हवा को रोक नहीं सकते। ये हवा उनको उड़ा ले जाती है। और फिर उसके मन में एक ख्याल आया कि काश मैं ये हवा बन जाऊं। बस उसका इतना सा सोचना कि वो हवा बन गया। हवा बनने के बाद उसको अपने अंदर एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव हुआ। वो चाहे तो आराम से बहता और चाहे तो आंधी बनकर, तूफान बनकर, जिसको भी चाह। उसको ये विश्वास होने लगा था कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली मैं हूँ। लेकिन तभी उसके सामने आया एक पहाड़। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन उस पहाड़ को जरा सा भी हिला नहीं सका। और फिर उसे ये एहसास हुआ कि इस दुनिया में कोई ऐसा भी है जिसमें दम है उस हवा को रोकने का, जो हवा से भी ज्यादा शक्तिशाली है। तो उसके मन में ये ख्याल आया कि काश मैं पहाड़ बन जाऊं। बस उसका इतना सा सोचना कि वो पहाड़ बन गया। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। उसको एक जानी पहचानी सी आवाज सुनाई दी और साथ ही साथ उसको दर्द होने लगा, जैसे कि कोई है जो उसको तोड़ रहा है, उसको मार रहा है। दर्द से वो चीखने लगा और उसके मन में ख्याल आया कि काश मैं वो बन जाऊं जो इस पहाड़ को तोड़ने का दम रखता है। लेकिन इस बार उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। वो रोने लगा, चीखने लगा, अपनी पूरी जान लगा दी, लेकिन इस बार वो नहीं बन पाया। उसका दर्द बढ़ता ही जा रहा था और दर्द की वजह से एकदम से उसकी नींद खुली और सामने ही शीशा था। उसने शीशे में देखा और उसको ये समझ आ गया कि सपने में मैं वो क्यों नहीं बन पा रहा था जो मैं बनना चाहता था, क्योंकि असल में मैं वही हूँ